नमस्कार बच्चों, दिस इज वर्कशीट नंबर 76 ऑफ क्लास 9th. This is a revision of worksheet number 36, 37 and 36. We are going to discuss about revision of Heron formulas. That means chapter number 12, where basic uh, where we have to learn first S. What is S? S is equal to perimeter, half of perimeter. That means S A plus B plus C by 2. And area of triangle is equal to S into S minus A, S minus B or S minus C. This is important formula for this chapter. Now we are applying these formulas and going to discuss about these questions. Here, first question: the side of triangle are 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. What is its area? That means what is firstly what is S? S means sum of three sides, 3, 4, or 7. That means 12. 12 upon 2. That means 6. Now area of triangle. Area of triangle, that means S S is equal to 6. Area of triangle, that means S, S minus A, S minus B or S minus C. Now S 6, 6 minus 3, 6 minus 5, 4, and 6 minus 5. That means 6 into 3 into 2 into 1. That means 36. 36 square root is 6. So that means area of given question is 6 centimeter square. Now second question, perimeter of equilateral triangle is 60 meter. What is its area? That means perimeter of equilateral triangle is 60 meter. So what is its area? Perimeter, that means here equilateral triangle है, तो sum of all sides are equal to, that means x plus x plus x is equal to 60, to 3x is equal to 20. That means 3x is equal to 60, to x is equal to 20. 60 by 3 2, that means 60 upon में 3 20. That means all sides are 30 centimeter. Now what is its area? If we apply this formula, then और ऑल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कि पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो दैट मीन्स √3/4 और इंटू साइड 20 है, 20 इंटू 20, तो दैट मीन्स 4 5 जा 20, तो दैट मीन्स 100√3. Now third, if each side of a triangle is double, then how many times the perimeter of a triangle will be increased? अब कह रहा है जो कि कोई
ट्रायंगल है इसके साइड को यदि डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर में क्या अंतर आएगा देखते हैं। ये x है, ये x है, ये x है और ये 2x कर दिया जाता है तो देखिए क्या होता है, एक बार आप खुद देख लें। तो ये इसका पेरीमीटर पहले वाले का ट्रिपल एक्स होगा, 3x होगा, ये 2x 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 यानी 6x होगा। तो 3x और 2x में क्या डिफरेंस है, डबल का है। तो यही आपको लिखना है इसमें जो डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 टाइम्स। अब अगला है इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज, दैट मीन्स आपको जो कह रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं यानी दैट मीन्स ये भी x है, ये भी x है और हाइपोटेन्यूस कह रहा है निकालने के लिए। तो कह रहा है जो कि एरिया क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक बेस ये होगा, हाइट ये होगा, तो 1/2 इंटू दोनों इक्वल है x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। तो दैट मीन्स x इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 2 जा 16। तो x का वैल्यू आ जाएगा √16, दैट मीन्स 4। तो 4 आ गया साइड। अब कह रहा है जो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर के लिए सॉरी हाइपोटेन्यूस के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस ये 4 4 आ गया, इसमें साइड 4 आ गया, दोनों साइड 4 4 आ जाता है। तो पेरीमीटर यदि हम निकालेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 32 होगा, तो √32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है नेक्स्ट आपको कह रहा है जो कि if perimeter of a triangle is 24 and side is this ratio have given 2:1:3, तो उसके हिसाब से आप निकालिए। ये 2:1:3 दिया हुआ है तो लेट साइड्स आर 2x x एंड 3x। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो इस तीनों का सम जो होगा पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर 24 दिया हुआ है, इसका सम क्या होगा 6x इजकल टू 24। तो x इजकल टू 24/6, दैट मीन्स 4। तो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड पूछ रहा है तो लॉन्गेस्ट साइड 3x है, तो दैट मीन्स 3 × 4 तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब जो अगला सवाल है इसमें कह रहा है अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स एक पैरेललोग्राम के रूप में है। तो हमने पहले पैरेललोग्राम बना लिया है। ये 60 मीटर एक साइड है, दूसरा साइड 40 मीटर है, दैट मीन्स ये 40 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और हाइपोटेन्यूस एक दिया हुआ है। तो हम यदि ट्रायंगल का नाम रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं, पैरेललोग्राम का नाम दे देते हैं तो निकालने में आसानी होगी। तो अब देखिए जितना ये है उतना दो पार्ट में बना हुआ, दैट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में एबीसी के लिए पहले ट्रायंगल इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एबीडी, सॉरी एबीडी दैट मीन्स ये ट्रायंगल, इसमें एस निकालते हैं हम। एस क्या हो जाएगा 60 + 40 + 80/2, दैट मीन्स 180/2, दैट मीन्स 90 हो जाएगा। तो एस निकल गया। अब हमें क्या करना है, पाइथागोर सॉरी हेरोन सूत्र लगा करके एरिया ऑफ निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एबीडी का एरिया निकालना है तो ये हो जाएगा एस, एस क्या है 90 है और 90 - 80
एक साइड 80 है, दूसरा साइड 60 है, तो 90 माइनस 60। और तीसरा साइड है 90 माइनस 60, और तीसरा साइड है 90 माइनस 40। तो ये करेंगे तो हो जाएगा 90 तो है ही, ये हो जाएगा 10, इधर से आया 30, इधर से आया 50। दैट मीन्स 3 × 3, 10 का कैरी, 10 का कर लीजिए 10, और इंटू 10, ये 3 × 10, और ये 5 × 10, 5 × 10। तो 10 का देखिए 1 2 3 4 पेयर है, तो निकाल लीजिए, डबल जीरो हो जाएगा, और 3 1 है, तो यानी इसको यदि हम निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा 300√15 मीटर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। तो ऐसे पैरेललोग्राम में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए ये निशान ही बना देते हैं, ABCD बराबर में एरिया ऑफ ये दोनों का ABD का एरिया जितना होगा, BCD का भी एरिया उतना ही होगा। तो इकट्ठे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू, इसको आप करना चाहे तो कर लेंगे 300√15, तो दैट मीन्स 600√15 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a perimeter of isosceles triangle is 32 centimeter. The ratio of equal side is isosceles triangle. That means एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये कह रहा है, ये जो इक्वल साइड्स है, यानी ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, और ये 3x हो गया। तो कह रहा है एरिया निकालना है, तो पहले पेरीमीटर से देखते हैं ये x कितना हो जाएगा। तो इस पेरीमीटर जो होगा 3x 3x 2x, 336 टू 8x, 8x पेरीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 32/8, तो दैट मीन्स ये 4। तो ये साइड कितना हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा 4 3 जा 12, ये 12 और ये 8। ठीक है बच्चों, अब एरिया निकालना है हमें। तो एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालते, एस तो दिया ही हुआ है, 32/2 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। एस बराबर पेरीमीटर का हाफ होता है, तो 32/2, तो दैट मीन्स 16। अब हेरोन सूत्र से एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी लगाते हैं। तो क्या है आपके पास, 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, और 16 माइनस 8, दैट मीन्स 16, 4 4 एंड 8। 16 का होगा 4, और इसका 4 इंटू 4 का 4, और इसका 2 बाहर निकल जाएगा, 4 2 जो 8 होता है, तो इसका 2 और √2 इसका आएगा। तो 4 4 जा 16, 2 जा 32√2, 32√2। ठीक है बच्चों, ये जो इसका आंसर आया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
cm स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ट्रेंगुलर फील्ड। ट्रेंगुलर फील्ड का साइड दिया हुआ इतना 30, ये मीटर 37, 51 एंड 20 मीटर एट रेट 7 मीटर पर मीटर स्क्वायर। यानी ये ट्रेंगुलर रीजन है, उसमें ग्रास लगाना है। तो ग्रास कहाँ लगाएगा? इसके अंदर लगाएगा ग्रास। तो दैट मीन्स इसका पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रेंगल, तो पहले एस निकालना होगा। एस बराबर क्या होगा? तीनों का सम 51 प्लस 37 प्लस 20 अपॉन में 2, 108 अपॉन में 2, दैट मीन्स 54। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड, तो दैट मीन्स एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाएंगे तो एस क्या है हमारे पास? 54। और फिर 54 में से एक साइड 51 सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर 54 माइनस 37, फिर 54 माइनस 20, ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दैट मीन्स ये आएगा 54, और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, और ये करेंगे और ये 34। ठीक है बच्चों। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। ये होगा 9 इंटू 6, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 17। तो 9 का तो 3 होता है, और 3 टू जा 6 और 6, तो ये 6 आएगा। 17 है तो 17, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 306। ठीक है, तो 306 आएगा। अब ये मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है जो कि 1 मीटर स्क्वायर पे 7 रुपये खर्च होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो एरिया ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, दैट मीन्स इन ट्रेंगुलर फील्ड। तो 306 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जो आंसर आएगा वो लिखिए। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इतना 16√3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये दिया हुआ 16√3। तो साइड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर बराबर में 16√3, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा √3। तो ये 64 किसका रूट है? तो साइड निकल गया आपको। साइड बराबर में हो जाएगा 64 का अंडर रूट यानी 8। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच ऑफ ट्रेंगुलर द साइड ऑफ ट्रेंगल इज इतना 9, 28 एंड 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द टाइल्स ऑफ द कॉस्ट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स आप एक ट्रेंगुलर रीजन का एरिया निकाल लीजिए, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 50 से फिर मल्टीप्लाई कीजिए कॉस्ट के लिए। तो पहले एक ट्रेंगुलर रीजन का के लिए एस निकालेंगे तो 9 प्लस 28 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना आएगा? अब आएगा 72, ये अपॉन में 2,
तो ये आएगा 36। तो एरिया जब निकालेंगे तो 36 का हम जब निकालते हैं तो हो गया 36। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फ्लोरल शीट दैट मीन्स 36 और 36 -9 और 36 -28 और 36 -35। तो इस तरह से आप एरिया निकाल लेंगे और ऐसे ऐसे 16 एरिया है, 16 साइड से, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये पूरा डिजाइन का एरिया आ जाएगा और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें यदि रूट रूट रहने दीजिएगा और यदि आपको उसका वैल्यू निकालना है तो आप निकाल करके इसमें √6 आएगा, तो √6 आएगा तो √6 का आप वैल्यू निकाल करके फिर इसको पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।